अब नियम बना दिया है प्रशासन ने, जी। उस माध्यम से जैसे गाय भैंस जैसे जेल के अंदर में कैदी लोग एक हो जाते हैं, उस तरीके इनको कैदी को ऐसे समझा जाता है। जहाँ मन हुआ दूध में मक्खी गिर गया तो उसको निकाल करके फेंक दिया। प्रशासन से कोई मतलब नहीं कि मरेंगे कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। बोलिए रास्ता यहाँ खुलना था, यहाँ के बाद जोड़ दिया, वो 2 किलो 3 किलोमीटर आगे तक जाना पड़ जाता। हवा चल गया, तूफान आ गई, लहरें उठने लगा, और नाव वाला तो अपना जान संभालेगा कि यात्री संभालेगा। इस समय हम संगम क्षेत्र में हैं और घाट पर हैं। यहाँ पर कई नाव चलाने वाले लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि महाकुंभ जो चल रहा है, इससे लेकर इनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, कोई बदलाव आया, काम को लेकर बदलाव हो रहा है नहीं है। इस समय मौसम सर्द हो गया, बारिश हो रही है कुंभ क्षेत्र में, पूरे प्रयागराज में बारिश झिमझिम हो रही है। और यहाँ पर पूरे क्षेत्र में आप देख लीजिए, ये नाव का क्षेत्र है, पूरे तरफ नाव ही नाव लगी हुई है। और यहाँ पर जो इन नाव को चलाते हैं ऐसे कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है भैया आपका? राहुल निषाद। कितने समय से आप नाव चला रहे हैं? 10 साल से। कुंभ का क्षेत्र है, सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं हैं और सरकार कह रही है इससे कई लोगों को आर्थिक रूप से फायदा होगा, क्या लगता है, कुछ है? नाव चल रहा मगर बहुत ज़्यादा हम लोग को घुमान दिए, उतारने के लिए छोटा सा दिए है 100 मीटर की जगह, ये इतना नाव लगाने की जगह दिए हैं। बस यही है, इधर इस नाव बैठाना उधर उतारना, बस यही दिक्कत बहुत ज़्यादा घुमान दिए हैं। हमें लोग को कोई परेशानी नहीं है, सरकार बहुत अच्छा कुंभ मेला करवा रहे हैं, ठीक है। और दिक्कत क्या है कि हम लोग की नाव नहीं चल रही है, अभी बारिश चल मौसम है इसलिए नाव बंद की है। कितनी इनकम हो जाती है एक दिन में? इनकम का जो रेट वही लेते हैं जो सरकारी रेट चलती है। क्या रेट है सरकारी? 90 रुपये। 90 रुपये एक व्यक्ति से? पर व्यक्ति। और उससे क्या सरकार में उसमें कुछ कटता है क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं कटता। तो आप लोगों का लाइसेंस बना हुआ है? हाँ लाइसेंस बना हुआ। तो उसकी कोई फीस लगती है? फीस लगती है। कितनी? 156 रुपये पर डे के हिसाब से या मंथली क्या है? पूरे साल की। एक साल की। तो कुंभ नॉर्मल दिनों में कैसी भीड़ रहती है, कैसा लाभ रहता है? यहाँ देखिए कुंभ नगरी है, यहाँ लाखों आदमी डेली आते भैया। आज कुंभ चल रहा है, कल से कुंभ मेले का स्टार्ट हो रहा है, कल से करोड़ों पब्लिक आएंगे, तो ऐसे लाखों पब्लिक 1.5 लाख पब्लिक यहाँ डेली आते हैं साल के 12 महीना। क्या चुनौतियाँ, परेशानी क्या हो रही है जो जिसे सरकार, आप सोचे कि सरकार इन चीज़ों पर ध्यान दे और ये चीज़ें दूर होनी चाहिए, कुछ परेशानी है? परेशानी यही है कि हम लोग को थोड़ा नाव लगाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, जगह कम है। ये देख लीजिए इतने में हम लोग बैठाते हैं, अब बगल में उतारना पड़ता है। अभी तो और घुमा के अब लेके आज 200 मीटर पे 500 मीटर घुमा के 1 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। अरे 1.5 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है, वो ब्रिज के आगे से दिए हैं। आपका क्या नाम है? सचिन कुमार निषाद। कितने समय से आप यहाँ पर हैं? 2 साल से। क्या चुनौतियाँ हैं जो आपको मुख्यतः दिक्कतें सामना करना पड़ता है लोगों से? चुनौतियाँ देखिए सर जी, हम लोग निषाद जात से हैं, बिलोंग करते हैं। यहाँ नाविकों के लिए पर्याप्त जो प्रशासन के द्वारा स्थान दिया गया उतना कम पड़ता है, बहुत कम दिए हैं। अभी आप सामने देख रहे हैं, नाव लगाने में, यात्री को उतारने में बहुत दिक्कत होता है। तो प्रशासन से हम यही कहना चाहेंगे कि नाविकों के हित में ध्यान को रखते हुए थोड़ा इनको और 200-300 मीटर जगह उपलब्ध कराए, ताकि जो आम पब्लिक आती है यात्री को, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। कैसा पैसे कमाई कैसी होती है? वैसे क्या सर, जो मेहनत करेगा तब पाता है सर। जो प्रशासन के द्वारा निर्धारित रेट है, मानक रेट है 90 रुपये पर पर्सन, उसी हिसाब से हम लोग चार्ज लेते हैं। कितनी इनकम हो जाती है एक दिन में लगभग? अब इनकम क्या सर, जब फेरे के ऊपर है सर, 1 बार 2 राउंड लगाने में सारा दिन निकल जाता है। देख रहे हैं नाव का घुमान, नाव का जो राउंड दिया गया है, यहाँ से लेके संगम नौ से लेके वहाँ सरस्वती घाट तक दिया गया 2 किलोमीटर। नॉर्मल दिनों में जो हम लोग 1 घंटे में अप डाउन करते थे, इस समय कुंभ मेले में कम से कम 2 घंटे से 3 घंटे तक लग जाता है। नॉर्मल दिनों में जो कमाई होती है और कुंभ के समय जो कमाई, कोई अंतर आता है, कुछ आय का स्रोत बढ़ता है? देखिए अभी इसके पहले जो सर आय स्रोत था कम था, लेकिन अभी ये जो कुंभ मेला लग गया है, इसके वजह से प्रशासन ने इस बार थोड़ा सा रेट में सुधार किया है, थोड़ा बढ़ोतरी हुआ है। और भी लोग, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सर हमारा प्रेमचंद निषाद है। कितने समय से यहाँ पे नाव चला रहे हैं? 2028 कर रहे हैं।
क्या चुनौतियां हैं आपको, क्या दिक्कतों का सामना करना यही पड़ता देखिए, हम लोग को नाव लगाने की जगह कम पड़ जाती है। आप इधर देख लीजिए एक बार कि सारी नावें इकट्ठे हो जाए, सवारी हम लोग कहाँ से बैठाएंगे। एक से पीछे एक जाते हैं, ऐसे यात्री गिरते हैं तो हम लोग को समस्या है। पुलिस वाले हम लोग को डंडा मारते हैं, हम लोग को जगह नहीं मिलता है तो बोलते हैं कि यार नाव वाले की गलती है। कोई घटना होता है नाव वाले को धमकी देते हैं। प्रशासन सुविधाएं कम मुहैया करा रही है, हाँ। लेकिन चुनौतियां काफी आप लोगों के लिए, आप ये कहना चाह रहे जी हैं। सर, और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालचंद मिसाल है। तो आप यहाँ कितने समय से नाव चला रहे हैं? मुझको तो 8-7 साल हो गया। 60 साल? तो 60 मगर ऐसी साल समस्या कभी नहीं देखने में आया है। जो अब नियम बना दिया है प्रशासन ने, जी। उस माध्यम से जैसे गाय भैंस, जैसे जेल के अंदर में कैदी लोग एक हो जाते हैं, उस तरीके इनको कैदियों को ऐसे समझा जाता है। जहाँ मन हुआ दूध में मक्खी गिर गया तो उसको निकाल करके फेंक दिया। प्रशासन से कोई मतलब नहीं कि मरेंगे, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। बोलिए, रास्ता यहाँ खुलना था, यहाँ के बाद जोड़ दिया, वो 2 किलो 3 किलोमीटर आगे तक जाना पड़ जाता। हवा चल गया, तूफान आ गई, लहरें उठने लगा, और नाव वाला तो अपना जान संभालेगा कि यात्री को संभालेगा? बोलिए, एक आदमी 2 आदमी को हम संभाल लेंगे, अब 10 आदमी हम नाव पर लेके चल रहे हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? कोई सेफ्टी पहनने के लिए लाइफ जैकेट दिया जाता है हर लोग को। इसका कोई भरोसा नहीं है। कोई 140 किलो वजन संभाल लेता है, कोई 120 किलो जैकेट है। अगर तगड़ा आदमी बैठा है उसमें तो उसका लोड नहीं संभाल पाएगा, वो तो रह जाएगा। तुमने कैसे नाव किया? तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हमको जब इतना हमको यहाँ टन होना है और 3 किलोमीटर आगे जाते जाते तूफान आ गया, आंधी आ गया, तो हम तो फंस गए बीच भंवर में। अकेले हम अपना जान बचा कर भागेंगे, हम 10 लोग को बचाएंगे? कैसे करेंगे आप सोचिए। तो प्रशासन उसके लिए कोई सुविधाएं नहीं मुहैया करा रहे? बीच में कोई स्टॉपेज या कोई दूसरा घाट हो? दूसरा घाट यहाँ से वो नया ब्रिज के पास में है, नया घाट। और उतने समय यहाँ से ना मान लीजिए अभी क्षमता वो हवा नहीं है, और यात्री बोलता है कि हम जहाज बैठे वहीं उतरेंगे। अब हमको आप भेज रहे हैं पुल के पास, अब यात्री को वहाँ ले जाएंगे तो वो क्या कहेगा कि हमको कहाँ लाकर आप छोड़ रहे हैं? हाँ, जहाँ से बैठा है वहीं जहाँ बैठा है हम वहाँ उतरेंगे। हम भाई हम नए आदमी होकर के यात्रा करने निकले हैं, हम वहाँ से हम उतरेंगे तो कहाँ जाएंगे? आपने 60 साल से आपने बताया कि आप नाव चला रहे हैं, आपने कई सदियां देख ली हैं यहाँ पर, और कई लोगों को कई तरीके की गवर्नमेंट भी रही। अब महाकुंभ आया है आज, इससे पहले 2012 में 13 में हुआ था, तो उस समय दूसरी सरकार थी। क्या कुछ चेंजेस लग रहा है कि कुछ अच्छा? पहले उसकी सरकार में इतनी लंबी डोर नहीं होती थी, तब ये डिब्बा का कार्यक्रम नहीं होता। तब रस्से ड्रम डाल देते थे, रस्सा है, हमारे नाविक भाई अगर फंस गए बीच में, रस्सा क्रॉस करके पार हो जाते थे। अब तो ये समस्या हो गया कि इसको कैसे हम पार होंगे? बोलिए, डिब्बा बीच में जुटा हुआ, अगर नाव लेकर के हम उस पार जाना चाहते हैं तो कहाँ से निकलेंगे? आय क्या लगता है, कुछ आय के स्रोत बढ़े हुए हैं या फिर अभी वैसे ही है? अभी वैसे ही चल रहा है, अभी उसी तरीके चल रहा है नियम। बात के बाद अभी तो आधा घंटा हुआ है यहाँ से टर्न कर दिया गया, नहीं इसको लेकर के आगे तक जाना पड़ता। यात्री यहाँ से बैठा कहता हम वहाँ कहाँ उतरेंगे, कैसे जाएंगे? पैसा नहीं देंगे आपको। हमने यहाँ से किस जगह हम जाएंगे, कैसे आएंगे हम घूम कर 10 किलोमीटर से? बच्चे क्या करते हैं आपके? सारे यही काम करते हैं, मेरे पूर्वजों ने करते चले आए हुए हैं। आज जो मेरी भी अवस्था आ गई, इतने ये 74 चल रहा है मेरा। क्या सरकार को किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए आपके हिसाब से? ये तो जनता जैसे ध्यान कर रही कि इधर जाइए उधर जाइए, पानी में रास्ता है, जनता किधर जाएगी? हम किधर जाएंगे? हम जाएंगे तो जनता हम लिए हैं, तो जनता को हमको उसको सुरक्षा देखना है ना। तो कितना जल्दी हो सके हम इसको पार कर दें, नाव से उतार दें। ज़मीन पर अगर आ गया यात्री, हमारी नाव की क्षमता का भार हट गया, हमारा भी टेंशन हट गया। ये होता है। अब इतनी जगह में अब नाव कितनी है यहाँ, 10,000 नाव आ गई है, ये कहाँ लग पाएंगे? देखिए, एक लाइन से नहीं 10 लाइन से यात्री को बैठा है, तब पीछे जा कर के नाव। आपका कहने का मतलब जगह बड़ी होनी चाहिए, जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं उस हिसाब से व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। नहीं की गई है, सरकार नहीं की गई। अब बोलते हैं कि वो ब्रिज से जाइए, बैठाइए और नहला करके उनको वहाँ उतारिए।
और जो यात्री यहाँ से नाव जाती है, यहाँ से बैठाते हैं, अब वो वहाँ से ऐसे घुमा कर जाएंगे। वो यात्री भाई वो तो बहुत जंगल में फंस गया समझ लो। ये तमाम लोग थे जिनसे हमने बात की है। ये नाव चलाते हैं सभी लोग। आप, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप पीछे को दिखाइए। ये पूरा क्षेत्र है कुंभ का और यहाँ पर ये घाट है। यहाँ पर दसों हज़ार नाव हैं, इनके अनुसार कहने के कि 10,000 से अधिक नाव है, लेकिन जो क्षेत्र है वो बड़ा छोटा है। इस हिसाब से सरकार को या तो क्षेत्र बड़ा कर देना चाहिए और एक नाव वाले को 1 से या 2 ही राउंड मिलते हैं। इस तरफ से आर्थिक दृष्टि से जो सरकार दावे करती है कि इससे बहुत आय बढ़ेगी लोगों की, वो चुनौतियां हैं, वो सिर्फ आंकड़े में दिखाई देता है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता उनका कहना है। और तमाम चुनौतियां हैं जो उनके साथ इस समय यहाँ पर हो रही हैं। सरकार को उन चुनौतियों पर ध्यान देना चाहिए। कैमरामैन गौतम के साथ मैं प्रतीक करे, दाहू अल्लाह।